नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं किस आसुरी राक्षस ने श्री हरि विष्णु को बनाया था अपना निवाला? यदि जानते हैं कमेंट में बताएं, और यदि नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। किस तरह आसुरी राक्षस ने श्री हरि विष्णु को बनाया था अपना निवाला, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु भगवान से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा से जुड़ा हुआ है। कई कथाओं और ग्रंथों में इस प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्याकश्यप नामक एक शक्तिशाली दैत्य राजा था, जिसने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया था। हिरण्याकश्यप ने अमरत्व प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उसे वरदान मिला था कि उसे न तो मनुष्य, न देवता और न ही कोई राक्षस मार सकेगा। इस वरदान के बल पर हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रूर हो गया और उसने देवताओं और धर्मात्माओं का दमन करना शुरू कर दिया। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। भगवान विष्णु ने कयादु के गर्भ में प्रवेश कर नृसिंह रूप धारण किया। नृसिंह आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप था। हिरण्याकश्यप भगवान नृसिंह को देखकर भ्रमित हो गया और उन्हें मारने के लिए अपने सिंहासन से कूद पड़ा। भगवान नृसिंह ने हिरण्याकश्यप को अपने तीखे नाखूनों से मार डाला। इस कथा के अनुसार हिरण्याकश्यप ने भगवान विष्णु को अपने निवाला बनाने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि वे उन्हें मारना चाहते थे। पद्म पुराण में भी हिरण्याकश्यप और भगवान नृसिंह की कथा मिलती है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। पद्म पुराण के अनुसार हिरण्याकश्यप ने भगवान नृसिंह को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। एक दिन हिरण्याकश्यप भगवान नृसिंह को गोद में लेकर खेल रहे थे, तभी भगवान नृसिंह ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और हिरण्याकश्यप को अपने पंजे में दबा लिया। इस प्रकार हिरण्याकश्यप भगवान नृसिंह के निवाला बन गए। भागवत पुराण में भी हिरण्याकश्यप और भगवान नृसिंह की कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु का घोर शत्रु था। हिरण्याकश्यप ने भगवान विष्णु को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन सभी विफल रहीं। अंत में हिरण्याकश्यप ने भगवान नृसिंह को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। एक दिन हिरण्याकश्यप भगवान नृसिंह को गोद में लेकर खेल रहे थे, तभी भगवान नृसिंह ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और हिरण्याकश्यप को अपने पंजे में दबा लिया। इस प्रकार हिरण्याकश्यप भगवान नृसिंह के निवाला बन गए। यह प्रश्न कि किस आसुरी राक्षस ने हरि विष्णु को बनाया था अपने निवाला, विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूपों में उत्तर प्राप्त करता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार हिरण्याकश्यप ने भगवान विष्णु को मारने का प्रयास किया था, जबकि कुछ ग्रंथों के अनुसार हिरण्याकश्यप भगवान नृसिंह को अपना पुत्र मानते थे और भगवान नृसिंह ने ही उन्हें अपने पंजे में दबाकर मार डाला था। कौन सा उत्तर अधिक सत्य है, यह निर्णय व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। हिरण्याकश्यप दैत्यों का राजा, अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया था और देवताओं और धर्मात्माओं का दमन करना शुरू कर दिया था। हिरण्याकश्यप ने अपने राज्य में वेदों और यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया था और लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया था। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। भगवान विष्णु ने कयादु के गर्भ में प्रवेश कर नृसिंह रूप धारण किया। नृसिंह आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप था। जब हिरण्याकश्यप को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो उसने उसे मारने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने कयादु और उनके गर्भ में रहे भगवान नृसिंह की रक्षा की। जब भगवान नृसिंह का जन्म हुआ, तो वे तुरंत ही वीर योद्धा के रूप में प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप भगवान नृसिंह को देखकर भ्रमित हो गया और उन्हें मारने के लिए अपने सिंहासन से कूद पड़ा। भगवान नृसिंह ने हिरण्याकश्यप को अपने तीखे नाखूनों से मार डाला। हिरण्याकश्यप और भगवान नृसिंह की कथा से हमें कई नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। हिरण्याकश्यप का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। हमें कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध कर अधर्म का नाश किया। हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म का विरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
हमें सदैव भगवान की शक्ति और कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी हिंदू धर्म में अत्यंत लोकप्रिय है और इसे अक्सर बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देखा जाता है। भगवान नृसिंह को भगवान विष्णु का 22वां अवतार माना जाता है। हिरण्याकश्यप का वध भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। भगवान नृसिंह का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। भगवान नृसिंह को भक्तों द्वारा नृसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।